बोले हम। नमस्कार संस्कृत छात्रों, आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में लकार को लेकर आए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि लकार किस प्रकार का है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्वप्रथम देखते हैं लकार। लकार जो बना हुआ है लिरी धातु में प्लस आकार, यह क्या बन जाता है, लिरी जो होता है वह लौ हलंत में आकर बदल जाता है और उसके बाद आकार, जब इसको संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, लाकार। यह संस्कृत व्याकरण में लकारों की कुल संख्या जो होती है वह 10 होती है, किंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से मात्र हमें 5 लकार के बारे में ही पढ़ना है, और जो 5 लकार इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है लट लकार, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, जिसको भूतकाल कहते हैं। तीसरा लिट लकार, जिसको भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा जो हो गया आपका लूट लकार, लोट लकार, जिसको आज्ञावाचक कहते हैं। और पांचवा जो हो गया यह विधिलिंग, विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। तो देखते हैं टोटल लकारों की संख्या कितनी थी, 10, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना पढ़ना पड़ा, 5। तो पहला है लट लकार, जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लंग लकार, जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतकाल वैसे समय को कहते हैं जो समय बीत गया है, और यह वाक्य जब भी होता है तो इसके अंत में था, थे, थी होगा। यह भविष्यत काल जो हो गया लिट लकार, इस भविष्यत काल जो होता है जो समय आने वाला है, इसके लिए गा, गे, गी। और यह जो लोट लकार हो गया, जिसको आज्ञावाचक कहते हैं, जैसे एक गिलास पानी दो, तो पानी दो यह क्या कर रहे हैं, एक आज्ञा दे रहे हैं, तो यह क्या हो गया, एक आज्ञावाचक हो गया। और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, जैसे मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो ये चाहिए अर्थ में जो होता है विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये लट लकार, ये बहुत ही आसान है, पहला स्टेप होता है लट लकार का। और ये लट लकार यदि हमें आ जाता है तो बाकी सभी हमें क्या पड़ जाते हैं, आसान पड़ जाते हैं। तो आज हम लोग लट लकार के बारे में देखते हैं कि लट लकार क्या होता है, लट लकार किसे कहते हैं। बोलिए। देखिए लट लकार को हम लोग डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसे 3 स्टेप में बांटते हैं। 3 स्टेप में कहने का तात्पर्य हो गया, पहला में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब कहेंगे कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, तो उत्तम पुरुष क्या होता है। तो कहा जाता है कि मैं जो होता है वह उत्तम होता है, और तुम जो होता है वह मध्यम होता है, और बाकी जितने सारे हो गए वो सभी क्या हो गए, प्रथम हो गए। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि जो वक्ता होता है, यह वक्ता जो हो गया यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत हो गया। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। और जिसको कह रहे हैं वह क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, और इसमें बहुत सारे जो है प्रत्यय को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखते हैं पहले ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा। यही वर्तमान काल के जो है ये प्रत्यय है। क्या पढ़ेंगे इसको, ती, तह, अंति। क्या पढ़ेंगे, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सी, थ, थ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आमी,
आवह आमह, आमी आवह आमा। इसी स्टेप में जो होता है अनुवाद बनाने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं कि सह बराबर वह तौ वे दोनों ते वे सब या वे लोग त्वम तुम युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। अहम मैं आवाम हम दोनों और वयम हम सब या हम लोग। अब देखिए इसमें क्या किए, एक वचन है तो एक वचन का ही चर्चा हो गया, यह द्विवचन है तो दो वचन मतलब दो वस्तु का बोध हो गया। और बहुवचन का तात्पर्य होता है कि जब वस्तु दो से अधिक हो जाती है। दो से अधिक कहने का तात्पर्य हो गया दो से अधिक 3 हो सकता है या 300 हो सकता है। जब भी ऐसे केस होंगे तो वह किसके अंतर्गत आएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो क्या हो गया, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। और सभी का सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। अब देखिए इस हिसाब से हमने इंडिकेट इसे कर दिया। तो देखिए ती के साथ जो है हमेशा क्या लगेगा, स ही लगेगा, मतलब स के साथ हमेशा ती ही लगेगा। तौ के साथ हमेशा क्या लगेगा, तह लगेगा। ते के साथ क्या लगेगा, अंति लगेगा। तुम के साथ सी लगेगा। युवाम के साथ थ लगेगा। युम के साथ थ लगेगा। अहम के साथ आमी लगेगा। आवाम के साथ आवा लगेगा और वयम के साथ आमा लगेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। पठ, और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किए तो पठ और ती मिलकर क्या बनेगा, पठती। इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ता है। अगर यहीं पर लिख धातु लेते, लिख प्लस ती क्या बन जाता, लिखती। यह लिखती मतलब क्या, लिखता है। इसी तरह से जो है हम लोग बढ़ाएंगे यानी बैठाएंगे, जैसे पठ हो गया, लिख हो गया, वध हो गया, गच्छ हो गया। तो क्या करेंगे, जैसे बैठाते हैं गच्छ पर तो क्या कहेंगे, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामा। बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे गच्छ और यहां पर बच्चे कर देंगे आमी और लिख देंगे ग च छा छ आमी, जो कि गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, गच्छामी। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर संधि विच्छेद होकर क्या हो जाता है, यह अ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं और यह गच्छामी बन जाता है। तो सब में इसका जो अ है, यहाँ पर जितने सारे अ दिखाई दे रहे हैं सभी का लोप हो जाएगा और आकारांत का जो आ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर स्टेप देख रहे होंगे, तो ये क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे धातुओं को लिख सकते हैं। तो वर्तमान काल के लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे। इसका क्या स्टेप है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आमा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते। देखिए जो तीतांति दिए थे उस पर हम दिखा दिए हैं। तो पहला क्या हो गया, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। इसी प्रकार से नीचे मैं कुछ लिख दिया हूं, मूल धातु चलता कैसे और हिंदी क्या होता है। जैसे मूल धातु हो गया गम, लेकिन चला किस पर, गच पे। तो देखिए गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। इसका मतलब क्या हो गया, जाना। वध चलता है वध पर, तो क्या होगा, वदति वदत वदंती वदसी वदथ वदत वदामी वदावा वदामा। और दृश्य जो है चलता है पश्य पर, जिसका मतलब क्या होता है, देखना। क्या लिखेंगे, पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्यामा। नमस्ते साथियों, नमस्ते।